ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। लुबा के बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। प्यारी सात संगत जी, हम 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 7 तक श्रवण किए। प्रभु हमारी आत्मा को किस तरह उज्जवल कर सकते हैं, विकारों को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके साधन बता रहे थे, उनका हम चिंतन कर रहे थे। तो आज हम 8वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक से थोड़ा सा सारांश। पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया कि गुरु कैसा होना चाहिए, जिसके पास आपको जाने से प्रसन्नता शांति का अनुभव हो, जो आपसे कुछ ना चाहे, केवल आपके हित की बात करे और तत्व ज्ञान का हो, बोध वाला हो, और आपके लिए सिर्फ प्रेम ही उसके हृदय में हो, जिनके संग दर्शन भाषण स्मरण से आपके दुर्विचार दुर्गुण सब दूर हो जाए। तो ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। और गुरु क्या करते हैं, कैसा करते हैं, उन तर्कों में नहीं अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। उसी संदर्भ में कहा कि शिष्य का क्या कर्तव्य है। तो शिष्य का कर्तव्य है केवल गुरु की सेवा करना, उसके कहे हुए वचनों का पूरी तरह से पालन करना। तभी उस शिष्य के अंदर भी गुरुत्व आ जाता है, वो भी अपने गुरु के समान, उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है। अगर कोई ऐसा गुरु है सिर्फ अपने शिष्य को ही ज्यादा महत्व देता है, तो वो फिर गुरु ही नहीं होता, वो शिष्य की दासता के अंतर्गत आता है। भगवान ऐसे कहते हैं। तो मन और चित्त से साफ होना चाहिए। और ज्ञानेश्वर महाराज इस संदर्भ में कहते हैं कि हम गुरु के पास किस प्रकार जाए। तो कहते हैं कि जिस प्रकार एक चूजा जिसकी आंख न खुली हो, पंख उड़ने में सक्षम नहीं, तो ऐसा भाव लेकर, बिल्कुल सरलता वाला भाव लेकर हमें गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। अंत बाहर की शुचिता, गंगा जल की भांति हमारा मन चित्त साफ हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। तो इस ऐसी स्थिति में प्रभु भी, हमारे सतगुरु भी हमें गले लगाते हैं। जैसे हम किसी ने गंदे वस्त्र पहने हो, उसको गले लगाने में हमें संकोच होता है, उसी तरह अगर हमारा मन मैला होगा, छल कपट से भरा होगा, तो ऐसे परमात्मा भी थोड़ा सा उससे दूर ही रहते हैं। तो इसलिए परमात्मा की निकटता के लिए धीरे 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 अंतःकरण की शुद्धि होती जाएगी, तो उसकी निकटता भी प्राप्त होती जाएगी। आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह का मतलब अपने मन को साधना। जिनके जीवन में ये भाव आ गया, भगवान कहते हैं वही ज्ञानी है। तो मन में अनेक तरह की चिंताएं स्फुरताएं दिखती हैं, स्फुरना उठती रहती है, तो उनके उसी चिंतन में नहीं लगे रहना, क्योंकि मन को बार बार परमात्मा के भजन में लगाना है। उससे ये स्फुरना, ये जो संकल्प, उल्टे सीधे मन में विचार आते हैं, ये अपने आप ही धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अभ्यास, बार बार अभ्यास, भगवान कहते हैं कि वैराग्य से मन को वश में किया जाता है। अब इसी संदर्भ में अगला श्लोक। इंद्रियाशु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अब इस संदर्भ में भगवान आगे इंद्रियों के विषय में क्या कह रहे हैं।
कृष्ण गोविंद बीच में मुरारे, हे नाथ नारायण पिछले वासुदेव। श्लोकों में जैसे बताया, विनम्रता, दंभहीनता, हिंसा, सूक्ष्मता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग, अहंकार का अभाव। अब आगे इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, उसके संदर्भ में प्रभु कह रहे हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वो सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए ही उत्सुक रहती है, अनावश्यक मांगों को ही पूरा करने में लगे रहती है कि हमें ये चाहिए, ये ना पूरा हुआ, फिर उसके लिए लगातार लगातार उन्हीं के पीछे भागती है। तो इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जितनी आवश्यक हो, जिससे अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे कर्तव्य पूरे हो सके, इतनी ही इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है इस इंद्रियों को अपने वश में करना, और सबसे ज्यादा जो है वो है हमारी जीवा अर्थात जीभ। यदि जीभ पर संयम कर लिया जाए तो समझो सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। ये प्रभु अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो इंद्रिय हमें परेशान करती है वो हमारी जीवा ही है। किसी को गलत बोल दिया, या वही जीवा जो है भजन सिमरन में भी आती है, और वही जीवा जो है गलत किसी को दुख पहुंचाने के भी काम आती है। खाना खाते हैं तो स्वाद आना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि उसका स्वभाव है, जीवा का स्वाद तो आएगा, लेकिन उस स्वाद के साथ जो राग लिप्त हो जाता है वो भगवान कहते हैं फिर वो आपकी आसक्ति को बढ़ा देता है। आपने कोई चीज खाई, तृप्त हो गए, बस ठीक है, लेकिन उसको लगातार और की इच्छा में वो आपके ही फिर दुख का कारण बनती है। यदि जीव पर संयम प्राप्त कर लिया तो समझो सारी इंद्रियां ही वशीभूत होगी। जीव का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण भी करना, इसलिए नियमित रूप से इस जीवा को परमात्मा के भजन सिमरन में ही लगाना चाहिए। स्वाद भी एक सीमित तक ही लेना है, लेकिन जितना आवश्यक हो उतना ही, शरीर के पोषण के लिए जितना आवश्यक हो उतना लेना है, और अपनी इंद्रियों को हरि कीर्तन में परमात्मा के लिए लगाना है। नेत्रों का जो संबंध है, उन्हें कृष्ण ने सुंदर रूप के अतिरिक्त कुछ अन्य देखने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो संसार की तुच्छ वस्तुओं के पीछे हमारी दृष्टि भागती है, धन के लालच में भागती है, भगवान कह रहे हैं वो परमात्मा के दर्शन में लगानी चाहिए। इसी प्रकार अपने कानों को परमात्मा के भजन सत्संग को सुनने के लगानी चाहिए, और नाक को जो परमात्मा के चरणों में अर्पित फूल है उनका आनंद लेते हुए करनी चाहिए। और हर जगह जो मेन भाव जो बताया है, जो मुख्य भाव बताया है, वो ये है कि भक्ति। सभी में जो एक विधि है वो भक्ति ही है, कि भक्ति ही एक प्रमुख इसका लक्ष्य है कि अपनी इंद्रियों को किसी ना किसी तरह भक्ति में लगाना। आगे कहते हैं अहंकार। तो मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई ये जान लेता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह सांसारिक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है। मिथ्या अहंकार की यहाँ पर भत्सना की जाती है, मतलब झूठ मूठ का अहंकार नहीं करना कि मुझे तो वेदों का ज्ञान हो गया, मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया, मुझे सब तत्व दर्शन हो गए। भगवान कह रहे हैं ये झूठा अहंकार है। तो मिथ्या अहंकार से बचना है। निरहंग मतलब जैसे श्लोक में आया है, वैराग्यम न अहंकारम, अहम ब्रस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हूं ही आत्मभाव है। जैसे हमने पिछले भी श्लोकों में श्रवण किया था कि जो हमारा मन है वो जड़ है। जब ये सांसारिक चीजों में जाता है अहम भाव से, जो जानवर वाली बुद्धि जिसे कहेंगे कि ये भी खा लिया, वो भी ले लिया, इधर भाग लिया, उधर जो सोना भोगना विलासना, जो भी ये सांसारिक क्रियाएं हैं, जब इधर मैं दौड़ता है तो वो जो है अहम वाला आ गया अहंकार। और जब यही मन अंदर की तरफ मुड़ जाता है, अंदर अपने आत्म स्वरूप की तरफ जाता है, शुद्धता की तरफ, तो वो आत्म तत्व हो जाता है। तो मैं हूं ही आत्म भाव है, मैं के दोनों ही स्वरूप है, और ये आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। वही मन जब अंतर्मुखी हो गया, अपने शरीर को एक दृष्टा भाव से देखा, ये अष्टावक्र जी की गीता में भी आता है कि अपने मन को वश में करने का यह सबसे सरल मार्ग है कि हर
जो भी है उसको दृष्टा भाव से देखना है, स्वयं नहीं देखना कि मैं ये कर रहा हूँ। ये थोड़ा सूक्ष्म विचार है कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये हो रहा है। नहीं, इस शरीर के द्वारा हो रहा है और मैं एक दृष्टा भाव हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं कि ये हो रहा है। तो ये मुक्ति, ये आत्म साक्षात्कार की भगवान कह रहे हैं मुक्त अवस्था होती है। मैं हूं का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूं का भाव है तो मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वह मिथ्या अहंकार है। मतलब मेरे द्वारा तो कोई काम हो ही नहीं सकता, मैं ही शक्तिशाली हूं, मैं ही बुद्धिमान हूं, ये मिथ्या अहंकार है। और मैं सिर्फ एक परमात्मा की चेतना से चलने वाला ये जड़ शरीर के अंदर आत्म तत्व हूं, ये आपके अंदर उस अहंकार को मिटा देता है। तो मैं जो है, अब भगवान ये भी कह रहे हैं कि लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागे कैसे हैं, क्योंकि अहंकार का अर्थ तो स्वरूप है। तो लेकिन हमें मिथ्या, भगवान कह रहे हैं कि देवाभिमान नहीं करना, देहात्म बुद्धि से ये नहीं सोचना, अपने शरीर का कोई अहंकार नहीं करना। आगे जन्म मृत्यु जरा को बताया, व्याधि को स्वीकार करने में कष्ट समझा जाता है। जरा, जन्म, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, कि उनको देखना। अब उनको कैसे देखना है? अब भगवान कहते हैं कि जैसे आग में मटका पकता है, ऐसे ही जन्म से पहले माता के उदर में बच्चा जठराग्नि में पकता है। माता के खाए हुए नमक मिर्च आदि जितने भी तीखे पदार्थ हैं, उससे बच्चे के शरीर में जलन होती है। और गर्भाशय में रहने वाला सूक्ष्म जंतु भी उसको काटते हैं। और प्रसव के समय भी माता को जो पीड़ा होती है उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वैसी ही पीड़ा उधर से बाहर आते भी बच्चों को होती है। इस तरह जन्म के दुखपूर्ण दोषों को बार बार विचार करके इस विचार को दृढ़ करना चाहिए कि ये केवल दुख ही दुख है, कि जन्म होना भी एक दुख का ही कारण है। लेकिन फिर भी सबको संतान चाहिए कि हमारा वंश आगे बढ़े, हमारी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन होगा। जबकि भगवान ने जन्म से ही कहा है कि ये दुखालय है, ये संसार ही दुखालय। उसके जन्म के बाद भी, अब छोटा सा बच्चा होएगा तो भूख लगेगी फिर रोएगा, क्योंकि जब तक उसको बोलना नहीं आता सिर्फ रो के ही बताता है। फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जब स्कूल जाने लगेगा, फिर पढ़ाई का बोझ आ गया, वो भी दुख है। फिर और बड़ा हो गया, अब कॉलेज में हो गया, नौकरी नहीं लग रही, फिर दुख है। फिर शादी हो गई, अच्छी संतान नहीं हुई या गृह क्लेश, फिर भी दुख रहेगा। तो कोई ना कोई टेंशन, और फिर आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ गई, कोई बीमारी आ गई या सुख दुख जो भी लगा रहता है, कभी बिजनेस में उतार चढ़ाव आ गया, वो भी कहीं ना कहीं दुख। तो फिर लास्ट में मृत्यु। तो दुख तो शरीर के साथ लगा ही रहता है, जन्म से लेके मृत्यु तक भगवान कहते हैं। तो जो जन्मता है उसको मरना ही पड़ता है, यह नियम है कि इससे कोई बच नहीं सकता। मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से निकलते हैं, तब इस तरह प्रतीत होता है जैसे हजारों बिच्छू शरीर में एक साथ डंक मारते हो, ऐसी पीड़ा होती है। उम्र भर के कमाए हुए धन से, उम्र भर में रहे हुए मकान से और अपने परिवार से जब वियोग होता है और फिर उनके मिलन की संभावना तक नहीं रहती, तब ममता आसक्ति के कारण बड़ा भारी मन में दुख हो जाता है। जिस धन को कभी किसी को दिखाया ना हो, जिस धन को परिवार वालों से भी छुपा छुपा कर तिजोरी में रखा, अब उसकी चाबी परिवार वालों के हाथ में देते हुए मन में बहुत असहनीय वेदना हो जाती है। इस तरह मृत्यु के दुख रूप दोषों को बार बार देखेंगे, कितना दुखपूर्ण ये संसार है। वृद्धावस्था में शरीर और अवयवों की शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, कहते हैं बुढ़ापा अपने आप में ही बीमारी है, क्योंकि हमारे शरीर की वो ताकत ही नहीं रहती, जिससे चलने फिरने उठने बैठने में कष्ट होता है। हर एक तरह का कोई कैसा भी भोजन हो पचता नहीं। बड़ा होने के कारण परिवार से आदर भी धीरे धीरे चला जाता है। हम ये अक्सर परिवारों में देखते हैं, जितनी पहले वो उनका मान सम्मान होता था, फिर धीरे धीरे लगता है कि भाई अब ये कमाने के लायक तो नहीं रहे, बस ऐसे ही घर में रहते हैं, खा लिया इधर उधर, तो वो आदर नहीं रहता। और ये उनको मन में भी महसूस होता है। पर कोई प्रयोजन न रहने से घर वाले निरादर अपमान भी करते हैं। तब मन में पहली बात याद आती है कि मैंने धन कमाया, इनको पाला पोसा है,
और आज ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। इन बातों को लेकर मनुष्य बड़ा ही दुख वाला समय व्यतीत करता है। इस तरह वृद्धावस्था के दुख रूप दोषों को भी भगवान कहते हैं बार बार देखो। यह शरीर तो व्याधियों का ही, रोगों का ही घर है। शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर में वात पित्त कफ आदि से बहुत सारी अनेक रोग बीमारियां चलती ही रहती हैं। वो भी बड़ी पीड़ा और कष्टकारी होती है, क्योंकि भोजन शुद्ध न होने के कारण। तो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोगों के कारण जो दुख बार बार मिलते हैं, इसी के कारण ये संसार दुखालय कहा है। और इनका मूल कारण है कि भोगों से हमारा राग होना। तो जब ये वैराग्य हो जाता है इन, क्योंकि भोगों के राग से ही, गुणों के संगम से ही जन्म होता है। जहां हमारे भोग किसी चीज की इच्छा हो गई, वो हमें आसक्ति ही हमारे दुख का कारण बन जाती है। तो जो जन्म होता है वह संपूर्ण दुखों का ही कारण है। जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल भगवान कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो पुनः जन्म दुखालय म शाश्वतम, ये भगवान ने 8वें अध्याय में भी कहा था। तो शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से, इसको महत्व देने से, इनका आश्रय लेने से संपूर्ण दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जड़ चीजें कौन सी होगी? जितनी भी सांसारिक मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। परमात्मा का स्वरूप उसका ही अंश होने के कारण जीवात्मा स्वयं निर्दोष है। ये सारे जो किया धरा है, ये हमारे शरीर और मन का है। जो जीवात्मा है वो इन सबसे मुक्त है, उस पर कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। तो जीव अपने द्वारा ही पैदा किए गए दोषों के कारण हमेशा सुख दुख पाता है। इसीलिए तो भगवान ने इस शरीर को क्षेत्र का है। जैसे इसमें बीज बोए जाते हैं, जैसे कर्म किए जाते हैं, फिर उनका सुख दुख के भुगतना पड़ता है। अतः भगवान जन्म मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों के मूल कारण कहते हैं देहाभिमान को विचार पूर्वक मिटाने के लिए कहते हैं। इसलिए कि अपने देह से इतना मोह ना करो, क्योंकि ये जितने भी मान अपमान सुख दुख है, ये शरीर के द्वारा है। उस जो तुम्हारे अंदर परमात्मा का अंश है, वो तो केवल निर्दोष है। तो देहाभिमान छोड़ दें, तभी आपके विकार भी लुप्त हो जाएंगे। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। भजमन बहुत सुंदर नारायण संगीता जी। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। वाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री बहुत सद्गुरु सुंदर महाराज व्याख्या की संगीता की जी, जय। बहुत सुंदर व्याख्या की है। आपने बताया ना कि थैंक यू जी, बहुत बहुत। शरीर में कष्ट ही कष्ट रहेंगे, और जी शरीर है तो उसका ये भी है कि ये शरीर हमें भगवान की, जैसे अभी बुद्ध प्रकाश जी बहुत बढ़िया बता रहे थे कि ये जो शरीर है हमें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। शरीर जी माँ खलु धर्म साधनम, शरीर जी, माँ खलु धर्म साधनम, धर्म उस की भगवान चेतना की को एक प्राप्ति के शरीर तो चाहिए, हाँ और हाँ प्राप्ति का यही साधन है। लेकिन आपने हाँ, वही भगवान की प्राप्ति भगवान के कहते हैं लिए ना कि मिला है। विकारों के कारण हमने इसको दूषित कर लिया बहुत है। सुंदर व्याख्या किया आपने। जी जी। बहुत सुंदर। कबीर भी कह रहे हैं, कबीर ने बहुत सुंदर कहा, आपने बहुत सुंदर सुनाया। आपको वही जय पूजा, बापू दी कबीर। कबीर जय पूजा ही बापू। पूजा। गुड मॉर्निंग। हाँ, ये देखो ढोलक बजा के धन्यवाद कर रहा है संगीता आंटी का।